शिक्षा व्यवस्था में आया सकारात्मक बदलाव किसी भी देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारे देश में एक और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और वो है लालच पर आधारित रिश्तों की व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था कोई सरकार नहीं बदल सकती। इस व्यवस्था को संसद नहीं बदल सकती, कोई विधानसभा नहीं बदल सकता, कोई गवर्नर, कोई राज्यपाल, कोई प्रधानमंत्री समाज की इस व्यवस्था को, मानव की इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। इसे सिर्फ समाज बदल सकता है और इसे सिर्फ लोग बदल सकते हैं। आप जानते हैं इस समय पूरे देश में क्या चर्चा चल रही है। पूरे देश में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर चर्चा चल रही है और हर घर में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और इस आत्महत्या के मामले में लालच और पैसे के एंगल के बारे में हमने आपको कल बताया था। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि इसके पीछे नेपोटिज्म हो सकता है। बॉलीवुड में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए होंगे और उन्होंने सुशांत को काम नहीं दिया होगा, परेशान किया होगा, दबाव डाला होगा। अभी तक सिर्फ उसकी जांच हो रही थी, लेकिन अब इसमें रिश्तों का एंगल आ गया है, इसमें लालच और पैसे का एंगल आ गया है। यानी जांच अब एकदम दूसरी तरफ चली गई है। और आज की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अब इस मामले की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी शामिल हो गया है। ईडी की एंट्री का मतलब यह है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी जांच की जाएगी, पैसे के लेन देन की जांच की जाएगी, पैसा गया कहां उसकी जांच की जाएगी, जिसे आप अंग्रेजी में मनी ट्रेल कहते हैं, उसकी जांच होगी। अब ईडी ने बिहार पुलिस से इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी मांगी है। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सुशांत ने रिया और उनके परिवार की वजह से ही आत्महत्या की है। इस एफआईआर में सुशांत के बैंक अकाउंट से उनकी आत्महत्या से पहले 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया था। आज बिहार पुलिस की टीम मुंबई के बांद्रा में उस प्राइवेट बैंक की ब्रांच में पहुंच गई जहां सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट था। बिहार पुलिस ने इस बैंक से सुशांत के अकाउंट का पूरा हिसाब किताब मांगा है, कितना पैसा था, उसके बाद किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, सारा पैसा गया कहां। कल ही हमने आपको सुशांत की कुछ कंपनियों के रहस्य के बारे में बताया था, जो कंपनियां सुशांत ने आत्महत्या करने से सिर्फ 9 महीने और सिर्फ 5 महीने पहले ही शुरू की थी। सुशांत सिंह ने पिछले वर्ष सितंबर में विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये रियलिटी एक्स नाम की कंपनी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिया का नाम नजर आएगा। इस कंपनी का नाम इस तरीके से रखा गया कि इसमें रिया का नाम भी आ जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया का प्रभाव सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कितना रहा होगा कि जब यह कंपनी बनी है तो यह कंपनी का नाम भी रिया के नाम पर ही रखा गया है। रिया के कहने पर ही इस कंपनी के नाम के रियलिटी शब्द में ये रिया का नाम जोड़ा गया, RHEA जोड़ा गया है। आप इस कंपनी का नाम अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं और इसी से नए सवाल ये उठे थे कि क्या इन्हीं नई कंपनियों के जरिए सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अनजान लोगों को ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि उनके पिता का यह कहना है कि पिछले साल तक सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे और अब उस 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से बाहर निकल गया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर सुशांत ने ये कंपनियां शुरू की थीं और इन कंपनियों में रिया ने अपने भाई को भी डायरेक्टर बनाया था। अब ईडी की जांच इन्हीं कंपनियों और उस 15 करोड़ रुपए के लेन देन के इर्द गिर्द हो सकती है। इस मामले में जिस तरह से ईडी सक्रिय हुआ है और जिस तरह से बिहार पुलिस जांच कर रही है, उससे महाराष्ट्र सरकार खुश नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि मुंबई में जांच से पहले बिहार पुलिस को उनकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। जांच को लेकर इस टकराव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां सुशांत की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस को जांच करने दी जाए। यह महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि सुशांत की आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच का दबाव भी लगातार बढ़ रहा था।
हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वो इस मामले में सीबीआई की जांच की सिफारिश नहीं करेगी। लेकिन बिहार सरकार से अब ये संकेत मिल रहे हैं कि वहां से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश हो सकती है। यानी 2 राज्य सरकारें इस मामले में अब शामिल हो गई हैं, महाराष्ट्र की सरकार और अब बिहार की सरकार। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, उनके पिता, उनका परिवार बिहार में रहता है, तो बिहार पुलिस और 2 राज्यों की पुलिस इसमें शामिल हो गई है, एक बिहार की पुलिस और एक महाराष्ट्र की पुलिस। और दोनों पुलिस का अलग अलग एंगल है, अलग अलग वर्जन है, दोनों राज्यों की अलग अलग सोच है। इसलिए अगर महाराष्ट्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की है तो हो सकता है कि बिहार की सरकार इस पर सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दे, इसलिए मामला बहुत आगे तक जाएगा। इसी बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि उन पर लगे आरोप बिल्कुल गलत हैं। रिया ने यह भी कहा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और इस मामले में निष्पक्ष जांच बिहार में नहीं हो सकती। रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उनका यह कहना है कि इसमें एक ही एजेंसी जांच करे, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से जांच कर रही है, इसलिए बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को भी महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई पुलिस को दे दिया जाए। और मुंबई पुलिस अकेली ऐसी जांच एजेंसी होनी चाहिए जो इस पर जांच करे। इसलिए अब ये जो जांच है 2 अलग अलग दिशाओं में चली गई है। पहली दिशा थी नेपोटिज्म वाली, जिस पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बोला, आप पहले सुन चुके हैं। लेकिन अब जांच चली गई है रिश्तों की तरफ, और अब जो चर्चा हो रही है देश में वो ये है कि क्या इस रिश्ते ने ही सुशांत की जान ले ली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.